हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, यानी मतदान खत्म हो चुका है। 8 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले अलग अलग संस्थाओं ने एग्जिट पोल किया और एक अनुमान लगाया कि 8 तारीख को आने वाला रिजल्ट कैसे दिखेगा। और उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के बहुमत के पीछे की कहानी क्या है? आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में काम किया और इतनी भारी मात्रा में और इतने जबरदस्त तरीके से हरियाणा में कांग्रेस वापसी करने वाली है। चलिए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जो सबसे पहला फैक्टर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसान। किसानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कांग्रेस की वापसी में। सबसे पहले तो कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और जो किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे थे उनका पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया। इसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे तो एमएसपी की लीगल गारंटी दी, वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में भी इसे ऐड किया, बोला कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे राज्य में। और इस वजह से किसानों ने भरोसा दिखाया कांग्रेस के ऊपर और ऐसा बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि किसानों ने खुल के वोट किया किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में। जो अगला है वो है पहलवान। पहलवान का मुद्दा बहुत पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने उठाया और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, उसको मुद्दा बनाया। आंदोलन का चेहरा विनेश फोगाट थी, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनको टिकट दिया। एक और आंदोलन का चेहरा बजरंग पुनिया, उनको भी पार्टी में शामिल कराया, एक बहुत अच्छा पोस्ट दिया और उनको सामने पेश किया कि हम पहलवानों के साथ हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद से खाप ने भी बहुत अच्छे तरीके से मदद की। खाप पंचायत जो थी वो भी कांग्रेस के समर्थन में थी। और कैसे समर्थन में थी ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस को खाप पंचायत का समर्थन मिला, विनेश के समर्थन में खड़े थे खाप। विनेश फोगाट के समर्थन में शुरू से ही खाप पंचायत खड़ी थी जब वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खाप जाट समाज की एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी मानी जाती है जाट समाज की खाप पंचायत में। और जब विनेश फोगाट वहां से ओलंपिक्स के फाइनल से वो लड़ के वापस आई, वहाँ से जब वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तब खाप पंचायत सबके सब एक साथ आके विनेश फोगाट का समर्थन करते हैं, उनको एक स्टेज देते हैं, उनको अलग अलग तोहफे मिलते हैं और बोला जाता है कि खाप पंचायत जाट रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और अगर ये खाप पंचायत जो जाट रिप्रेजेंटेशन करता है वो अगर किसी एक पार्टी के साथ हो गया तो जाटों का वोट उनके साथ जाएगा। और इसी कारण जाट समाज की अनुमानित जो भागीदारी 25% है वो 25% कांग्रेस के साथ जाती नजर आई। जाटों ने कांग्रेस का समर्थन किया और भूपेंद्र हुड्डा भी उसमें एक नया रोल प्ले करते नजर आए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है हरियाणा में। भूपेंद्र हुड्डा जाट समाज से आते हैं और जाट समाज ने बढ़ चढ़ के वोट किया कांग्रेस को और इसी वजह से कांग्रेस इस मुकाम पर पहुंची। जो अगला है वो नौजवान, यानी जो युवा है। राहुल गांधी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, इसने भी इंपैक्ट किया। बेरोजगारी के साथ साथ अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया। आप प्रियंका गांधी का स्पीच ले लीजिए, राहुल गांधी का स्पीच ले लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्पीच ले लीजिए या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं का स्पीच ले लीजिए, उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे को नहीं छोड़ा, बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं छोड़ा। इसके अलावा आपको बता दूं कि हरियाणा सेना में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है, यानी सेना में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। भले ही देश की आबादी में इसका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन हमारे जो जवान हैं, हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें हरियाणा के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और भाई एक अच्छा खासा नंबर देते हैं। तो हरियाणा के जो युवा थे वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। इसके साथ साथ बेरोजगारी भी थी, इससे भी नाराज़ थे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस ने इन चुनावों में भुनाया है। इसके अलावा अस्थाई सरकारी नौकरी देने की गारंटी कर दी। मतलब बेसिकली जो सरकारी नौकरी निकल भी रही थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल निकल रही थी, टाइम पे नहीं निकल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मुद्दा बनाया। वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को बार बार दोहराया। बोला जाता है कि वरिष्ठ नेता युवाओं की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ अलग दिखी और वो उनके जो लीडर्स हैं, जो ओल्ड लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने भी युवाओं की बात की, रोजगार की बात की। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी, हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी जरूर फैक्टर रहता है। एंटी इनकम्बेंसी उस गवर्नमेंट के खिलाफ होता है जो काफ़ी दिनों से सत्ता में है, 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। एंटी इनकम्बेंसी थी उसके ऊपर और उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। सबसे पहले चुनाव से ठीक पहले सीएम का बदला जाना, लोगों को यह पता चल गया था कि बीजेपी के खिलाफ लहर है, इसीलिए बीजेपी का सीएम बदला जा रहा है। ओबीसी और SC/ST वाली राजनीति के चक्कर में सीएम बदला गया, मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और ये जो जनता है उनके दिमाग में ये आया कि जरूर कुछ राजनीतिक तरीके से इसे बदला जा रहा है, क्योंकि 2 महीने का टाइम था। परिवार कार्ड से लेकर योजनाओं के पोर्टल से भी नाराजगी थी। कई ऐसी योजनाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से एक परिवार कार्ड योजना था, उसके वेबसाइट से लेके, सरकारी गवर्नमेंट के वेबसाइट से लेके उनके काम को लेकर भी नाराजगी थी, जो कि तकरीबन हर गवर्नमेंट में होता ही होता है। सिर्फ बीजेपी की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी जहाँ कांग्रेस की भी सरकार थी, आप राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पे 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है।
तो इसके अलावा जो नेता थे उनके कामकाज से भी लोग ज़्यादा नाराज़ थे, यानी जो उनके उम्मीदवार थे, जो प्रेजेंट एमएलएज थे, वो भी जो जनता है उनके पास नहीं पहुंच पाए, उनसे संवाद नहीं बिठा पाए। लेकिन राहुल गांधी ने यही किया। आखिर के 3 दिनों में उन्होंने जोरदार तरीके से प्रचार किया। 10 सालों से सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बोला जाइए आप लोगों से मिलिए, और वो लोगों से मिले। और ऐसा लगता है कि उनकी ये जो रणनीति थी वो काम करने लगी, और इसी वजह से एग्जिट पोल किसी और तरफ इशारा करते हैं। अब इन एग्जिट पोलों के नंबर्स पे कितनी ज़्यादा और कितनी सटीक मुहर लगती है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। और 8 तारीख को इसी बात को जानने के लिए आपको न्यूज़ 24 देखना होगा। ये वीडियो कैसे लगी ये भी कॉमेंट में बताएं, और 8 तारीख को न्यूज़ 24 जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।